सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो क्या? आज हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेके एक खेल खेलते हैं। शायद खेल खेलने में कुछ सीख भी जाएंगे। हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है पाइथागोरस का थ्योरम, सबको याद होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, याद है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या किसी भी समकोण त्रिभुज में बने विकर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। अब आज इसमें हम एक काम करते हैं, ये दोनों पक्षों में h स्क्वायर से भाग देते हैं। ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी राशि में अगर समीकरण में दोनों पक्षों को एक ही राशि से जोड़ घटाव गुना या भाग दिया जाए तो समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब दोनों ही पक्षों में h स्क्वायर से भाग देते हैं। अब देखो इसका मान क्या हुआ, p बटा h का स्क्वायर जोड़ b बटा h का स्क्वायर और h स्क्वायर और h स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1। अब p स्क्वायर p बटा h का होल स्क्वायर, p बटा h का मान हम जानते हैं साइन थीटा स्क्वायर, b बटा h का मान हम लोग जानते हैं कॉस थीटा स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 1 के। यानी हमें सूत्र मिल गया कि साइन थीटा अनुपात का वर्ग जोड़ कॉस अनुपात का वर्ग बराबर 1। लेकिन लिखते समय इस स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरह से लिखते हैं, इसको साइन स्क्वायर से लिखा जाता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस संबंध को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक ये सूत्र है और इस सूत्र की सहायता से हम लोग अन्य मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग बगल में नोट करके रख लेते हैं, बाद में फिर काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दिया था। यदि हम एच स्क्वायर से भाग में ना दे के पी स्क्वायर या बी स्क्वायर से भाग दें तो क्या होगा, यह जिज्ञासा हमारे मन में उठती है। तो हम जिज्ञासा को शांत कर देते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यहाँ में मिलेगा 1 का स्क्वायर जोड़ बी बटा पी का स्क्वायर बराबर एच बटा पी का स्क्वायर। और हमें इन बातों का नाम अगर याद हो हम बता पाएंगे। बी बटा पी
स्क्वायर थीटा होता है और h बटा p कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यह हमें एक और सूत्र मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग बगल में लिख देते हैं। एक बार फिर देखते हैं, b से भाग देते हैं। दोनों पक्षों को यदि b से भाग दें तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर p बटा b का होल स्क्वायर जोड़ a बराबर h बटा b का होल स्क्वायर, अर्थात p बटा b tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर h बटा b, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। लोगों ने पहले जो मान नामकरण किए थे हमने उसमें से मिला के देखेगा। तो तीसरा सूत्र हमें मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आगे हम इन तीनों सूत्रों की सहायता से इधर उधर करके इनके साथ साथ खेल के और बहुत सारे सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी तुम लोग किताब की सहायता से खुद करोगे। से हमारे पास दिया हुआ है साइन है, और हमें कहा गया कि हमारे सवाल में साइन है नहीं कोई और अनुपात, सपोज कोसेक है, तो साइन ए को हम लोग 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक के बदला में यहां से अगर हम लोग ले तो क्या पाएंगे? कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी अगर वर्गमूल ले लें तो हमें मिलेगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस मान को लिख सकते हैं 1 बाय √1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कॉट स्क्वायर कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाय tan थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय √1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा tan थीटा बटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan यहाँ है तो हमें tan थीटा का मान मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट। वो इसके बदले में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सॉरी हम यहाँ ए लेके चल रहे थे, यहाँ ए लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर।
स्क्वायर रूट हटा देंगे तो सेक ए मिलेगा। अब सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, इस सूत्र में डाल के अगर हम लिखें, पढ़ते हुए थोड़ा सा मिटा देता हूँ। वन बाय कॉस स्क्वायर ए -1/1/cos ए। एलसीएम होगा cos स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर ए बट्टा 1/cos ए। यहाँ वर्गमूल है, cos स्क्वायर ए का वर्गमूल cos ए मिलेगा 1 - cos स्क्वायर ए। cos ए और cos ए कट जाने के बाद हमें मिलेगा सिर्फ 1 - cos स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर ए। और यह मैं इस पहले वाले सूत्र की तरह ले जा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम किसी भी अनुपात को लेके उसे किसी भी अनुपात में व्यस्त कर सकते हैं, और प्रत्येक स्टेप में हमें जो कुछ भी राशि मिला है तो प्रत्येक एक एक सूत्र के रूप में व्यवहारित हो सकता है। हम लोग जितना अभ्यास करेंगे हमारे त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होते जाएगा, और हर सवाल अपने आप में एक हमें सूत्र देगा। इन सूत्रों को आइडेंटिटीज या अभेद्य भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हल हमें करना होगा। धन्यवाद।